You need to understand the power of God. Every dead thing will rise today in Jesus' name. आज जी उठी है यीशु के नाम में. Let's see example from the Bible. Let's go to the book of Ezekiel chapter 37 verse 1 till verse 10. यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 37वें अध्याय में हम चलेंगे. See, the first thing to be noted. So God is talking about the Holy Spirit. Ezekiel is saying, the Spirit of the God came upon me. वो कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, माने पवित्र आत्मा मुझ पर आया. लिखा यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट. और यहेजकेल कह रहे हैं जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया तो देखिए उसने क्या करा, और आज से आपको भी यही करना. क्या लिखा है यहेजकेल ने? मैं भविष्यवाणी करने लगा. तो सूखी हड्डियों में जान परमेश्वर ने डाली थी, जरूर डाली थी, लेकिन परमेश्वर को काम करने के लिए एक मनुष्य चाहिए. इसलिए बाइबल में लूका 1:37 में लिखा है नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल फॉर गॉड, नहीं विद गॉड. परमेश्वर हमारे संग खड़े तो हमारे लिए कुछ भी संभव है. जितनी जरूरत आपको परमेश्वर की है उससे अधिक जरूरत परमेश्वर को आपकी है. आमीन. क्योंकि परमेश्वर को पृथ्वी के ऊपर कुछ भी करना है, एक मनुष्य चाहिए. लिखा है परमेश्वर चाहते खुद उठा सकते थे, नहीं. परमेश्वर ने उसने बोला मैं नहीं जानता कैसे उठेगी. बोला जो मैं कह रहा हूं वो कर, तू भविष्यवाणी कर. क्या कर? भविष्यवाणी. परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया भविष्यवाणी करने का. बोलिए हालेलुया. लिखा है कि जो आप भविष्यवाणी करेंगे, और आप रोज करते हैं, आपका एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी. कुछ भी हो जाए, वालिद साहब ये नहीं बदल सकता, ये इतना नालायक है, ये नहीं बदल. आपने करी भविष्यवाणी को सच में नहीं बदल सकता, क्योंकि आपने जीते जी को मारा है अपने मुर्दा शब्दों से. वो जी रहा है, वो सुधर नहीं पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है आपके शब्दों से. क्योंकि यहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करी. फिर दिखाता हूं 10वें पद पे. उसकी इस आज्ञा के अनुसार, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की. मैंने भविष्यवाणी. हड्डियां भी तभी इकट्ठा हुई जब मैंने भविष्यवाणी करी. नसें भी तब आई जब मैंने भविष्यवाणी करी. सांस भी तब आया जब मैंने सांस को, किसको? सांस को. यानी सांस जो हवा में चल रही है, ब्रीथ. मैंने सांस से कहा इनमें घुस जा, सांस घुस गई. हालेलुया. एंड द सेम पावर यू हैव एंड आई हैव. और उससे पहले क्या लिखा है पहले पद में? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर. यानी जिसके पास पवित्र आत्मा है वो जो भविष्यवाणी करेगा वो पूरी हो जाएगी. बोलिए आमीन. इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर बिलवड वन और फॉर योर फैमिली मेंबर, डोंट से पता नहीं कैसी बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रही, हाय पता नहीं कभी ठीक भी होंगे या नहीं. गो एंड स्टैंड. परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में है, उस आत्मा में होकर उस आत्मा की शक्ति से घोषणा करता हूं यीशु के नाम में मेरे घर का जो भी जने, ये बीमारी खत्म हो रही है. आमीन. ये चंगा हो रहा है. आमीन. हालेलुया. अपने बटुओं को देख के, अपने लॉकर को देख के बोलो यीशु के नाम में तुम भरे जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. क्योंकि वो कहता है हड्डियों से क्या करना है मुझे नहीं पता. आप जो बोलेंगे वो परमेश्वर आपके लिए करेंगे, क्योंकि आत्मा में संभव है. लिखा है अपनी आत्मा मुझ में डालकर जब बोला. और हम सबके पास पवित्र आत्मा है, इसलिए जीवन को इतना पवित्र रखिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे. और आप फिर जो बोलेंगे, फिर आप जो बोलेंगे और बोलिए. और जब भी बोलेंगे तो क्या करना है? बोले मैं भविष्यवाणी करता हूं अपने फाइनेंस पर, यीशु के नाम से तुम हमेशा भरे रहोगे. मैं भविष्यवाणी करता हूं गोल्ड से, ऐसे हवा में पागलों की तरह. कैसे? यीशु के नाम में गोल्ड. तुम जहां भी हो कमांड करते हमारे घर में आओ. आमीन. गोल्ड को आना पड़ेगा. कैसे आएगा मुझे नहीं पता. हड्डियां कैसे जिएंगी मुझे नहीं पता. प्रभु बोले तुझे लगता हो पाएगा? बोले मुझे नहीं पता. बोले भविष्यवाणी कर ले. प्रभु ने तरीका बता दिया. क्या बता दिया? तरीका. सीखना है बाइबल को, प्रॉफिटिकली पढ़ो इसको. जिंदा है ये वचन. परमेश्वर आपसे कह रहे हैं तुमको नहीं पता हड्डियों में जान कैसे आती है, तुमको नहीं पता मरा हुआ फाइनेंस कैसे जिंदा होता है, तुमको नहीं पता मरा हुआ प्रमोशन कैसे आता है, तुमको नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं भविष्यवाणी कर. और सांस भी आएगी, हड्डियां भी इकट्ठी होंगी, नसें भी आएंगी, मगर तू भविष्यवाणी कर. बोलिए आमीन. दैट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड. ही इज कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ. लेकिन कब? जब आपका जीवन ऐसा होगा कि आपके साथ उपस्थिति होगी. He is saying that I am having the presence of God. The first thing he told is that I have the presence of God. जो पहली चीज वो बता रहा है वो क्या बता रहा है? मेरे पास क्या है? परमेश्वर की आत्मा मुझ में समाया. So this whole process is dependent on the presence of God. जिन लोगों के पास उपस्थिति नहीं है, आप लोग बोलते रहते काम नहीं होता. कारण मालूम है? क्योंकि उपस्थिति नहीं है. भविष्यवाणियां भी आप लोग करते रहते लेकिन नहीं होता, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है और उपस्थिति में नहीं रहते हैं आप.
He is saying कि मैं मुर्दे भी जला सकता हूं, मैं सूखी हड्डियों को इकट्ठा करके जन्म दे सकता हूं, लेकिन कैसे? जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में समा गया। So your life should be biblical. Your life should be full of holiness.